यार गरुड़ बनावट कुछ नहीं, बहुत दीनता से सादे भाव से और श्रद्धा से वहाँ चलो और उसमें पकड़ लो। बोलो सतसंगति विधि सगरी जाना, सूरति शैल फोड़ी आसमान। कहते हैं सब प्रकार की संगत सुनी, ऊपर चढ़ाई की, नीचे की, सब कुछ उसने। और जब सूरज शब्द को पकड़ के ऊपर चढ़ी तो आसमान को फोड़ दिया, तोड़ दिया। जब आसमान का अंडा टूटा तब फिर अनेकों ब्रह्मांड। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो जब वो अंदर की दृष्टि, तीसरा नेत्र, तीसरी दृष्टि जब खुली तो वो देखते हैं उधर, तो मुंदे और नैन में बिल्कुल एकदम से देखा उन्होंने तो शांत हो गए। ठंडक, हजारों सिल्लियां बर्फ की रख दी जाए तो इतनी ठंडक नहीं, इतना ठंडा। काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, कुछ नहीं, ठंडा। अब वो कहते हैं जब सामने देखा तो मोह विलोक राम मुस्काई। सामने देखता हूँ वो बैठे हुए हैं, राम बैठे। उन्होंने देखा तो हंस पड़े। इनसे कहा कि ये नाम पकड़ो, मेरे पास आ जाओ। तो नाम की डोरी पकड़ी तो पहुंच गया उनके पास। कह लगे देखो मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूँ और मैं रास्ता देता हूँ, उधर चले जाओ ऊपर की तरफ। तो जैसे रास्ता दिया तो अंडा टूटा और अनेकों ब्रह्मांड उधर खड़े हो गए मैदान में। तो उधर माँ नजराया, उधर जाके खड़े हो गए मैदान में, सफेद मैदान, और पे खड़े होके देखते ऊंचे पर कि भाई ये सब क्या है, मृतलोक क्या, स्वर्ग क्या, वैकुंठ क्या, चारों खाने क्या है, नरक क्या है, मन कैसे डाला जाता है, जीवात्मा कैसे निकाली जाती है, कहाँ हिसाब होता है, सब उन्होंने देखा। और ऊपर वहाँ के तो आते विचित्र है, तहाँ लोक अनेका, अनेकों ब्रह्मांड और विचित्र विचित्र रचना। जब तीसरी आँख खुल गई तो ये सब दिखाई दिया। अब वही कहते हैं गोस्वामी जी कि देखो तुम अंदर में चलो, चरण कमल मिलेंगे, ऊपर वो जब चढ़ोगे सूरज को शब्द के साथ जोड़ के जब खिंचाई होगी तो आसमान टूट जाएगा, अंडा फूट जाएगा, पंछी उससे निकल जाएगा, जीवात्मा उससे निकल के बाहर खड़ी होगी और फिर वो सब देखेगी, तब उसको ज्ञान होगा। सब ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, सब उसको अनुभव होता है। वहाँ आँख से कोई चीज छुपती नहीं है, सब देखने को मिलती है। बोलो 10 दिस पार सार सब जा, कमल पार पहचान। भाई मैंने सब वहाँ जाना देखा। गोस्वामी जी कहते हैं सब मैंने देखा और मैं वहाँ तक सब कुछ जाना। और 9 लाख कमल है तो उसके पार जब गई तो वो सत्य है, वो सत्य है, सत्य सत्य उधर दिखाई देता है। अब पुल पार उतर जाए तो जीवात्मा बंधन से छूट गए, तो चारों शरीरों में बंद है। इस स्थूल ये जो तुम बैठे हो, लिंग है स्वर्ग में, कुंड में, और सूक्ष्म शरीर है ईश्वर के लोक में, कारण शरीर है ब्रह्म में। उसके पार उतर जाए तो छुटकारा हो गया, छूट गए। और जब तक चारों शरीर को छोड़ के बाहर नहीं होती है तब तक बंधन में है। तो कभी भी यहाँ आ सकती है, अपने अपना देश का भोग भोग करके फिर वापस लौट आएगी। तो आपको तो मालूम नहीं है कि जीवात्मा कैसे पार जाएगी। उन्होंने कहा भाई उसके पार है, जाने घर जाने का रास्ता, तब पार मिलेगा। अभी यहाँ से नहीं मिलेगा, वहां से मिलेगा। इनको पार करो सबको, और वहां जब पहुंचो तब फिर रास्ता घर का मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। बोलो मान सरोवर बेनी तीरा, जल प्रयाग बह निर्मल। महाराज कहते हैं वहाँ मान सरोवर है, इतना बड़ा तालाब है, इतना बड़ा मतलब ये सरोवर कि सारा संसार स्वर्ग और वैकुंठ है, ईश्वर का लोक है और ब्रह्म लोक है, वो सब मिला करके वो छोटे, इतना बड़ा तालाब है, उसको मानसरोवर कहते हैं। जितनी भी जीवात्माएं पार उतरती है पहले उसमें स्नान करती है, नहाएंगे, स्नान करेंगी। तो जब उनका बिल्कुल अपना रूप निकल आएगा, सतरूप, तब फिर उसके बाद चलेंगे तो प्रयाग में फिर नहाएंगे। आगे चल करके पार ब्रह्म के पार प्रयाग, वहां जाकर के स्नान करती है, तब अपने देश की आवाज आती है, तब सुनने को मिलेगा। वहां से आवाजें आने लगती है
बुलाने के लिए। जब वहां पहुंच जाओगे तो आवाजें आएंगी। तो जब गुरु साथ रहेंगे तो बता देंगे कि देखो ये है रास्ता, ये इधर मत जाना, इस रास्ते से चले जाओ अपने घर जाने के लिए। तो चढ़ जाएगा ऊपर। ऊपर में महाकाल पुरुष है, उनका देश है और वो वहां बैठे हुए हैं। तो वहां पहुंच करके ऊपर उसके पार सत्य देश है। अब ये जब बताएंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, और पहुंचाएंगे नहीं तो पहुंचेगा नहीं। इसको बताते जाएंगे, चलता जाएगा, दिखाते जाएंगे और सब उसको बता बोध कराते जाएंगे, तब ये चलेगा। तो इसको बेचारे को रास्ता बताया और ले चले। बोलो। तामे न्याय चढ़े आसमाना, सतगुरु चौथे पार ठिकाना। वो कहते हैं कि इसके परे, तीनों लोग के परे, कहते हैं वो परे है, वो सच्चा देश है। वो सतलोक है, उसको सचखंड कहते हैं, अमरखंड कहते हैं। वहीं से जीवात्माएं उतारी गई और वहीं से कालाएं, और उन्होंने ही ये सब रचना की है। जितने ब्रह्मांड अनंतों बनाए सब सतपुरुष के बनाए हुए हैं। उन्होंने इनको भेजा काल को, 16 बच्चे भेजे उन्होंने अपने देश से, उनको निकाल दिया, बाहर कर दिया और उनको सब मसाला दे दिया और कहा कि तुम नीचे उतर के जाओ, तो नीचे उतार दिया। इन्होंने उनकी तपस्या की, इन सब ने, और जब वो खुश हो गए तो इनसे कहा बोलो तुम क्या चाहते हो, हमसे मांगो, हम तुमको दे देंगे। तो उनसे मांगा कि हमको छोटा छोटा रात दे दिए, तो रात दे दिया। अब जीवात्माओं का छोटा सा भंडार, ये सब जो मसाला आया जहाँ जमा था उसके अंदर जो जीवात्माएं थी सबसे नीचे हिस्से में, तो मसाला तो उतार दिया लेकिन जीवात्मा सब की सब वहाँ रह गई। तो शुद्ध पवित्र निर्मल, इनसे कहा तुम नीचे जाओ, उन्होंने हमारी सेवा की है, हम उनसे खुश हो गए, तो हमने तुमको दान में दिया, तुम जाओ नाम से उतर के जाओ, हम तुमको उतारते हैं और तुम जाओ, नाम मत छोड़ना। जब नाम नहीं छोड़ोगे तो हमारे देश में वापस आ जाओगी, वापस चली आओगी। अब जाओ, हमने तुमको दे दिया है खुशी में, तो वहाँ जाओ। नाम छोड़ दोगे तो तुम्हारा आना नहीं होगा। तो नाम से उन्होंने उतारा और दोनों आंखों के पीछे यहाँ बैठा दिया। और जब आपने नाम छोड़ दिया तो भटक गया, आवाज छोड़ दी, शब्द छोड़ दिया, भटक गया। अब आधार जब टूट गया तो अब इधर उधर भरम रहे हो, कहीं मिल नहीं रहा। अब जब तक वो महात्मा नाम पकड़ाने वाले जब नहीं मिलेंगे, नाम से जोड़ने वाले, तब तक ये रास्ता नहीं मिलेगा। असली चीज तो यह है, कोई महात्मा महापुरुष मिलना चाहिए, घर आने जाने वाला, और इन सब से मिलता जुलता हो। जो 16 पुत्र हैं वो सत्पुरुष के, इन सब से मिलता जुलता हो जाए, ऊपर से नीचे तक आए। तुम कहते उनके हुक्म को कौन टालेगा? वो तो दयालु पुरुष है, तो दया करते हैं जीवन में, और दही करके इनको ले जाते हैं। कोई वहाँ काल का काम तो है नहीं है। इनके कर्मों को सबके धोएंगे और धो धा करके साफ करके इनको ले जाएंगे साफ करके। बोलो। निस दिन सैल सुरति से खेला, सुरति नाम करे निस दिन मेला। कहते हैं देख गुनुआ, ये हृदय गया, इस तरह से नित्य रोज जाता है, रोज आता है, तमाम ब्रह्मांडों की सैल करता है और रोज जाता है, रोज आता है। तू भी इसी तरह से जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। जिस तरह से इसने प्राप्त किया उसी तरह से तू प्राप्त कर लेगा। रहन सहन वैसे ही रख जैसे इसने रखा, चाल डाल बोल चाल उसी तरह का जैसे इसने रखा वैसा ही। सेवा जो कुछ भी करे माने वो उसी तरह से जैसे इसने माना। जिस तरह से ये चरणों में लिपट गया वैसे तू भी किसी और को न समझ और चरणों में लिपट जा। तो जैसे ये जा रहा वैसे तू भी जाएगा। बहुत विधि विधान से प्रमाण देकर के उसको समझा रहे हैं। बोलो। अष्ट कमल दल गगन समाई, सहस कमल पर ते ही की राई। वो अष्ट दल कमल है, उस पर निरंजन भगवान बैठे हुए हैं, 6 दल कमल। तो उसके पार जाएगा तब रास्ता बनेगा, तब राह ऊपर से जाने की और ये अंडेकार से निकल जाएगा। वही है राम का स्थान है। 6 दल कमल उसी को राम कहते हैं, उसी को घाट कहते हैं, उसी को ईतुर कहते हैं और उसी को मतलब तीर्थंकर कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं। उस 6 दल कमल के उस धनी को ही कहते हैं खुदा और घाट और ईश्वर भगवान, और उसके ऊपर में ब्रह्म है। तो तू चला जाएगा, उधर चलेगा और निकल चलेगा। बोलो। ताके परे 4 दल ली
कहते हैं ब्रह्म का स्थान है चारदल कमल, वो ब्रह्म का स्थान है। नीचे ईश्वर रहते हैं, ऊपर ब्रह्म रहते हैं और उसके पार पार ब्रह्म। तो उस स्थान को जब देखेगा, चढ़ाई है, बड़ी ऊंची नीचे चढ़ाई है, नीचे घाटियां, ऊपर दाएं और बाएं बहुत पहाड़ है, बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ है, उनकी चढ़ाई और नीचे खाई है, नीचे लाखों यानी मतलब योजन चले जाओ नीचे पता ही नहीं चलेगा, दाएं बाएं चले जाओ। ऐसी चढ़ाई जब गुरु साथ रहेगा तब चढ़ पाओगे। उनको रास्ता मालूम है कि सीधा रास्ता जाता है, नहीं भटक गए तो ही देखते रहोगे। रचना बहुत सुंदर है, वो खाई में नीचे ऊपर पहाड़ों पर बड़ी भारी रचना, बड़ी सुंदर रचना है। उसको देख करके तुम अगर बताने वाला नहीं रहेगा तो वहीं रहोगे, उसी का आनंद लेते रहोगे। ऐसी रचना है वो। लेकिन जब गुरु मिल जाएंगे तो कहेंगे या नहीं कुछ और आगे चलो, ये रास्ता है जाने का, वो बताएंगे। वहाँ तो खुला हुआ सब दिखाई देता है, कोई आँख थोड़ी ऐसे कहते अंधेरा है कि रात को रात हो जाएगी और दिन को दिन हो जाए। वहाँ दिन और रात कुछ नहीं है, एक सा मौसम रहता है, प्रकाशमान तो आपको दिखाई देता है, एक एक चीज जर्रे जर्रे दिखाई देती है वहाँ। बोलो, यही विधि रहे दिवस और राती, जाने कोई नहीं की बात। अब कहते हैं भाई कोई दिन और रात इस तरह से ये रहता रहा, इसको जानकारी हो गई, इसने प्राप्त कर लिया। ऐसे जो कोई भी इस तरह से रहेगा, इस रहन सहन से दिन और रात, और सुनेगा संगत को, सत्संग में बैठेगा, तो वो सब बात कर, सबने ऐसे ही पाया। नानक जी ने जिसको दिया ऐसे ही मिला, पलटू साहब ने जिसको दिया ऐसे ही मिला, चरणदास ने जिसको भी दिया उसको ऐसे ही मिला। जितने भी महापुरुष आए इसी तरह से रहन सहन और सत्संग, उठना बैठना और सेवा करना, और उनको मिल गया, पार पहुंच गए, निकल गए पार। इस समय पर 700 वर्षों के अंदर संत उस घर से आ रहे जा रहे, लोगों को लिए जाते, लिए जा रहे। तो एक प्रमाण नहीं है, लाखों प्रमाण है उनके ले जाने के। और बहुत संत आए, बहुत से तो आए जो जाहिरा काम किया, और बहुत से आए जिन्होंने कुछ नहीं गुप्त काम कर दिया, उनका भी प्रमाण है गुप्त वालों का। और जो जार जिन्होंने बता के रास्ता दिखा कर ले चले, उनका भी है, सबका है। लेकिन आपकी समझ में जब आएगा, जब किसी के पास पहुंचोगे तब। तो आपने तो ये सब कुछ चीजें सुनी नहीं है। जरा सा काफले में तुमको सुनाया तो उतने ही में लोगों को जागृति हुई है। अरे भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो नीचे का थोड़ा सा सुनाया था, नीचे का जरा सा बताया आपको बस। जैसे स्वर्ग वैकुंठ है, बस वहाँ नीचे का हिस्सा आपको बताया, ऊपर क्या है वो तो आपको बताया नहीं। वो तो बहुत कुछ है, वो तो आप करोड़ों वर्षों तक आप कहते रहो तो खत्म नहीं होगा, कह नहीं सकते हो। जो वहाँ लीला और तमाशे हैं, जो आनंद है वहाँ पर, ये तरह के ज्ञान हो सकती है और अमृत का सागर है, वो तो कहने के लायक न कोई कह सकता, इशारे करते हैं। बोलो, को न भेद जान धर्माई, यह रहे सूरत अधर लगाई। कहते भाई और तो कोई जा नहीं सकता, जब तक वो महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी सूरत वहाँ अपने घर में नहीं जा सकती है। वो अधर में घर है, जमीन तो जीवात्माओं के रहने के ऊपर है, देश तो अपना ऊपर है, वो तो चेतन देश है, ये नीचे है। तो ये तो अपना कोई भी देश नहीं है, न यहाँ मृत्युलोक है, न स्वर्ग है, न वैकुंठ है, न ईश्वर का लोक, न ब्रह्म का, न पार ब्रह्मांड का। ये अपना देश है नहीं, वो तो परे है। तो सूरत कहते हैं आती हो जाती, और अधर में रहती है, आई और गई और आई हो गई। जब ये चाल हो जाएगी तो छिन में जाओ, छिन में आओ, एक पलक में जाओ और एक पलक में लौट के आ जाओ, ऐसी चाल हो जाएगी। इसको कहते हैं नाम, शब्द है, आवाज कहते हैं। जैसे बिजली है, आती हो जाती, आती हो जाती, आती जाती, ऐसे ही इससे कितनी तेज रफ्तार है, आएगी तुरंत जाएगी, चढ़ जाएगी उतर आएगी, चढ़ जाएगी उतर आएगी रोज। ये नहीं कि चली गई तो वहां रह गई, नहीं, वो आएगी तभी तो आपको बताएगी कि मैं वहां पहुंच गया। अगर मान लो वही रह जाए, ना आए, तो कौन बताएगा? अरे आएगी जाएगी मनुष्य शरीर में, इसी से चढ़ जाएगी, इसी से उतर जाएगी। इस शरीर को जैसे मृत्यु होती है ऐसे छोड़ देती है, अलग हो जाती है, इससे अलग हो गए। आपके साधन में कितने लोग हैं साधना करते हैं, शरीर से अलग हो जाते हैं,
अलग होकर के तब चलेंगे। इसी में यही शरीर है जो आपका है, उनका भी है, कोई दूसरा शरीर नहीं है। लेकिन यह है कि दया दृष्टि कृपा हो गई तो निकल चले। अब यह इसलिए तो तुम फंसे हुए उसमें, तभी तो तुम्हारा मन विक्षिप्त है, यानी विकारों में लिपटा हुआ, इसलिए साधन भजन नहीं बनता। और तुम शिकायत करते हो, तुम मोह ममता थोड़ी सी भी ढीली नहीं करते हो। इसी वजह सोचने का काम रोज कहते हैं कि भाई तुम्हारा सामान नहीं है, उसी को पकड़े हुए छोड़ते नहीं। अरे तुम्हारा